ये सब हाल देख करके एक पहरेदार ने जाकर के इंद्रदेव को बताया। तो इंद्रदेव ने जब सुना बहुत क्रोध से भर गए और उन्होंने अपनी देव सेना चरपटीनाथ के साथ लड़ने के लिए, सबक सिखाने के लिए भेजी। तो जब चरपटीनाथ जी ने देखा कि ये सेना बहुत है, उन्होंने फिर भस्मी को मंत्र किया और पहरेदारों को इंद्र की सेना के ऊपर छिड़का। तो जो पहरेदारों का हाल हुआ था वही हाल इंद्र की सेना का हो गया। वो सभी तड़फने लगे, फड़फड़ाने लगे। तो इंद्रदेव ने एक सेवादार को भेजा वहां का पता लेने के लिए। तो जो पता करने के लिए गया था वो आकर के इंद्रदेव को कहने लगा कि हे देवराज, जो पहरेदारों का हाल है वही हाल आपकी सेना का है, परंतु वहां एक योगी है जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, फिर भी उसने आपकी सेना का ये दशा बना दी है। हमारी मानिए, आप वहां मत जाइए। जो भी कार्य करना है, जो भी काम करना है, आप जहां से बैठे बैठे ही करिए। और आप शंकर भगवान जी से मदद मांगिए। तो ये सुनकर सब इंद्रदेव अपने साथियों को लेकर के शंकर भगवान के पास गए और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। जब शंकर भगवान ने इंद्र से पूछा कि आप किस लिए आए हो, तो इंद्रदेव ने सारी वार्ता कह सुनाई और कहने लगे कि प्रभु, आप हमें बचाइए, आप हमारी मदद कीजिए। तो शंकर भगवान जी कहने लगे कि इंद्रदेव, आप मेरे को अपने बैरी का नाम बताइए। तो इंद्रदेव जी कहने लगे कि प्रभु, मैं तो वहां गया नहीं, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूं, मेरे को नाम का नहीं पता। तो शंकर भगवान जी ने अपने गण और अष्ट पैरों इंद्र के साथ भेजे। तो आप अमरावती में आ गए। तो जब शंकर की फौज आई देखी योगीनाथ ने, तो उसने उन पर भी वही मंत्र फूंक करके भस्मी लगाई। इंद्र समेत सभी मूर्छित हो गए। शंकर भगवान को भी उसने मूर्छित कर दिया। तो सेवादारों ने विष्णु जी से जाकर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, इंद्र के बाग में एक बालक है जो दिखने में सिद्ध योगी है, परंतु उसने शंकर भगवान और इंद्र को सेना समेत मूर्छित कर दिया है। तो जब विष्णु जी आए, उन्होंने भी उस पर अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु चरपटीनाथ पर कोई भी असर नहीं कर रहा। तो गुस्से से आकर के विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ा
तो जब सुदर्शन चक्र चारपटी नाथ के पास गया तो वो शक्तिहीन हो गया। चारपटी नाथ पर उसने कोई वार नहीं किया और खुद चारपटी नाथ के कब्जे में आ गया। जब सुदर्शन चक्र चारपटी नाथ के पास आया तो चारों तरफ विष्णु ही विष्णु दिखाई देने लगे। तो चारपटी नाथ ने विष्णु जी को भी मूर्छित कर दिया। जब ब्रह्मा को इस बात का पता चला तो ब्रह्मदेव भी वहां पहुंच गए और चारपटी नाथ को कहने लगे कि बेटा, विष्णु शिव जी और इंद्र को मूर्छित कर दिया है, जो आपने बहुत गलत किया है। बेटा, विष्णु जी मेरे और शंकर भगवान के आराध्या देव हैं और विष्णु जी मेरे पिता भी हैं। इस नाते में विष्णु जी आपके दादाजी हैं। आप जल्दी से इनको ठीक कीजिए और इनका जो श्रृंगार आपने उतारा है वो सभी इनको वापस कीजिए। ये आप जीवित नहीं हुए तो संसार का पूर्ण कार्य डगमगा जाएगा, जिसका फल अच्छा नहीं होगा। तो ब्रह्मदेव का कहना मानकर चारपटी नाथ जी कहने लगे कि ठीक है पिताजी, हम अभी इनको जीवित कर देते हैं। चारपटी नाथ ने विभूति को मंत्र के सभी की तरफ फेंका तो पूरी सेना के समेत इंद्रदेव, शंकर भगवान और विष्णु जी मूर्छा से चेतन अवस्था में आ गए। और ब्रह्मदेव ने चारपटी नाथ को शंकर भगवान के कदमों में डाला और उनसे आशीर्वाद दिलवाए। विष्णु जी के चरणों में डाला, उनसे आशीर्वाद दिया। और चारपटी नाथ और नारद जी दोनों ब्रह्मपुरी में काफी समय तक वहां रहे और उसके बाद आज्ञा लेकर के चारपटी नाथ जी आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। पाताल लोक में गए, वहां जाकर के राजा बलि से मिले। पातालपुरी में चारपटी नाथ का बहुत सत्कार मान हुआ और ऐसे आकाश पाताल तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद चारपटी नाथ मृत लोक में इस धरती के ऊपर फिर आ गए। ये कथा जो है, जहां तक नौ नाथों की हमने आपको सुनाई है, बोलते समय बहुत गलतियां भी होगी। मैंने जो गोरख पुराण में पढ़ा है वो ही मैंने आपको ये सब बताया है। अपने से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं मैंने कहा। अगर कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना। आप सबको हमारी तरफ से आदेश।